हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राहम ग्रीन की एक बहुत ही फेमस नोवेल द हार्ट ऑफ द मैटर को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस नोवेल को फर्स्ट टाइम ईयर 1948 में पब्लिश करवाया गया था। अब ग्राहम ग्रीन जो थे वो 20वीं सेंचुरी के बहुत ही फेमस इंग्लिश नोवेलिस्ट थे और इन्होंने काफ़ी सारी नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स भी लिखी है। तो चलिए अब इस नोवेल को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम है हेनरी स्कूबी, जो कि ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका के कॉलोनी में रहता है और ये टाइम चल रहा है वर्ल्ड वार सेकेंड का। अब इस वार के टाइम पर हेनरी स्कूबी को एज ए लोकल सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी दिया गया है। अब ये जो हेनरी स्कूबी है इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है लुइस स्कूबी और ये एक अनहैप्पी वुमेन है जो ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करती है और ना ही तो इसे किसी से फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट है। और अगर लुइस को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो है लिटरेचर और पोएट्री। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ कैथोलिक धर्म को मानते हैं और पहले इन दोनों की एक डॉटर थी जिसका नाम था कैथरीन। अब इस कैथरीन का काफ़ी साल पहले ही डेथ हो चुका है। अब ये जो हेनरी स्कूबी है ये अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता है, बट फिर भी ये कोशिश करता है कि इसकी वाइफ हमेशा हैप्पी रहे। लेकिन ये हेनरी स्कूबी अपने जॉब को बहुत पसंद करता है और अब इसका कमिश्नर के पोस्ट पर प्रमोशन भी होने वाला है। लेकिन इसका प्रमोशन नहीं हो पाता है क्योंकि लोगों ने ये अफवाह फैला दिया था कि ये जो हेनरी स्कूबी है ये रिश्वत लेता है और करप्शन करता है, जिसके कारण से इसका प्रमोशन नहीं हो पाता है। अब प्रमोशन ना होने के कारण इसकी जो वाइफ है लुइस वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि इनके फैमिली में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी था। तो लुइस अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो इसे साउथ अफ्रीका भेज दे क्योंकि लुइस को इस कॉलोनी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये अपने हस्बैंड से कहती है कि जब तुम अपने जॉब से रिटायर हो जाना तब तुम भी मेरे साथ रहने के लिए साउथ अफ्रीका आ जाना। तो ये हेनरी स्कूबी अपनी वाइफ का बात मान लेता है और बोलता है ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, फिर मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका भेज दूँगा। अब जिस कॉलोनी में ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे उसी कॉलोनी में एक न्यू पर्सन रहने के लिए आता है जिसका नाम है विल्सन। अब ये जो विल्सन है ये एक जासूस है जिसे सीनियर ऑफिसर्स ने भेजा है स्पेशली इस हेनरी स्कूबी पर नज़र रखने के लिए। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि विल्सन का फ्रेंडशिप हो जाता है लुइस के साथ क्योंकि इन दोनों को ही पोएट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। अब लुइस से 2-4 बार ही मिलने के बाद इस विल्सन को लुइस से प्यार हो जाता है, लेकिन लुइस को विल्सन से प्यार नहीं होता है। अब इसी टाइम ये जो हेनरी स्कूबी है ये बैंक से लोन लेने का कोशिश कर रहा है क्योंकि इसे अपनी वाइफ को साउथ अफ्रीका भेजना है, लेकिन किसी कारण से हेनरी को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। अब बैंक से लोन ना मिलने के कारण हेनरी एक यूसुफ नाम के आदमी से लोन ले लेता है जो कि एक इलीगल डायमंड का बिजनेस करता है। एंड फाइनली पैसों का इंतजाम हो जाने के बाद हेनरी अपनी वाइफ को साउथ अफ्रीका भेज देता है और अपनी वाइफ को भेजने के बाद हेनरी को भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ये भी सोचता है चलो कम से कम बीवी से छुटकारा मिला। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि समुद्र में एक शिप डूब जाता है और इस एक्सीडेंट में कुछ लोगों का डेथ भी हो जाता है। लेकिन जो लोग भी इस एक्सीडेंट में सरवाइव करते हैं वो सारे लोग इस हेनरी स्कूबी के कॉलोनी में रहने के लिए आ जाते हैं। अब इन्हीं सर्वाइवर्स में से एक यंग वुमेन थी जिसका नाम था हेलेन रॉल्ट। अब इस यंग वुमेन से हेनरी स्कूबी का फ्रेंडशिप हो जाता है और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप चल रहा था उसे लोगों से छुपाने के लिए अब ये हेनरी झूठ भी बोलने लगा था। और तो और अब ये हेनरी इस यूसुफ के इलीगल डायमंड बिजनेस में भी इसका साथ दे रहा था। अब धीरे धीरे हेलेन और स्कूबी का भी रिलेशनशिप गहरा होते जा रहा था और अब हेलेन भी स्कूबी को बोलती थी कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे और इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाता है। अब एक दिन हेनरी को लुइस का टेलीग्राम मिलता है जिसमें उसकी वाइफ लिखी थी कि वो साउथ अफ्रीका जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो वापस हेनरी के पास आ रही है। अब लुइस के वापस आने की बात को सुनकर हेलेन को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से हेनरी के साथ लड़ाई कर लेती है, लेकिन बाद में हेलेन हेनरी से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वो कोई रास्ता निकालेगी।
अब ये जो हेनरी है ये काफ़ी डिप्रेशन में था, क्योंकि इसके ऑफिस में भी इससे पूछताछ किया गया था कि इसका और यूसुफ का क्या लेना देना है। तो कहीं ना कहीं हेनरी को ऐसा लग रहा था कि लोग इसकी जासूसी कर रहे हैं और ये अपने ही एक नौकर अली पर शक करने लगता है। अब इसकी जो वाइफ है लुइस, वो वापस आ जाती है और वापस आने के बाद वो हेनरी को फोर्स करती है कि हम दोनों को पहले के जैसा फिर से चर्च में प्रेयर करने जाना चाहिए। अब हेनरी अपनी वाइफ का बात तो मान लेता है, लेकिन वो जल्दी चर्च के अंदर जाता नहीं था, क्योंकि जो भी उसने क्राइम किया था उसके लिए खुद में ही उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। अब फाइनली हेनरी एक प्रिस्ट से मिलता है जिनका नाम था फादर रैंक, और वो अपने सारे क्राइम्स के बारे में फादर रैंक को बता देता है कि उसने एडल्टरी की है और अब उसे अपने किए पर बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। तो फादर रैंक बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा। अब ये जो हेनरी है ये यूसुफ से जाकर मिलता है और बोलता है कि उसे अपने नौकर अली पर शक है कि वो उसकी जासूसी कर रहा है। अब हेनरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूसुफ अली को मरवा देता है, लेकिन अली के मौत के बाद हेनरी को और ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि इसे लगता है कि अली के मौत का जिम्मेदार भी यही है। हालांकि अब हेनरी का कमिश्नर के पोस्ट पर प्रमोशन भी हो जाता है। अब एक दिन हेनरी हेलेन से मिलता है और हेलेन इससे बोलती है कि वो इस कॉलोनी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा हेनरी पर बर्डन नहीं बनना चाहती है। तो हेनरी इससे बोलता है कि वो कोई रास्ता निकालेगा। तो फाइनली हेनरी प्लान बनाता है कि वो सुसाइड करेगा, क्योंकि अब वो अपने गिल्ट के साथ जीना नहीं चाहता है। तो इस हेनरी को काफ़ी लंबे टाइम से हार्ट डिजीज़ था और डॉक्टर्स ने इसे कुछ दवाइयाँ भी दी थी। तो ये हेनरी डिसाइड करता है कि ये इन मेडिसिन्स का ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लेगा, ताकि लोगों को ये एक नेचुरल डेथ लगे। तो वो एक ग्लास में विस्की लेता है और उनमें सारी दवाइयों को मिक्स करके पी जाता है एंड फाइनली हेनरी का डेथ हो जाता है। अब हेनरी के डेथ के बाद लुइस और विल्सन एक दूसरे से बात करते हैं और लुइस बोलती है कि उसे हेनरी के अफेयर के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गई थी। और फिर लुइस जाकर फादर रैंक से मिलती है, तो फादर रैंक उसे सारी बातें बताते हैं और बोलते हैं कि ये कोई भी नहीं जानता कि उस इंसान के दिल में क्या चल रहा था, और यहाँ तक कि वो खुद से ज़्यादा अपने भगवान से प्रेम करता था और अब वो अपने भगवान के पास ही चला गया। और यहीं पर ये नोवेल ख़त्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।